कुकुरहुआ ग्राम निवासी आदरणीय सम्माननीय परम तितिक्षु प्रेम पुजारी जी ठीक 4 बजे उठ जाते हैं। बड़े कोट के तितिक्षु संत हैं जिन और बम्बई में हमको मिले थे। हमको भी एक कुलीन ब्राह्मण की जरूरत थी। इनको मिलवाने के लिए किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ी थी। बम्बई में ऐसे सीधे साधे महात्मा वेंकटेश देवस्थान फड़सवाड़ी में 3:30 बजे हम उठे, बम्बई गए थे। उसी वेंकटेश देवस्थान फड़सवाड़ी में 3:30 बजे ऐसे माला जप रहे थे। हमारी इनकी बातचीत हुई। इनका नित्य कर्म बहुत 4 बजे उठना है तो हर आदमी को अपना नित्य कर्म शुद्ध रखना चाहिए। कितने बजे सोएंगे, कितने बजे जागेंगे। वेद व्यास जी अपना नित्य कर्म करके सा कदाचे सरस्वत्या उपस्त्रेस्य जलम शुचि विवेक देश आसीन उदिते रविमंडले विवेक देश आसीन उदिते रविमंडले। एक दिन के बाद व्यास जी सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान में बैठे हुए थे और महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से किसको हम लोग नहीं जान पाते हैं? समय को हम नहीं जान पाते। समय समय पर होत है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। व्यास जी ने कहा कि लोग समय को नहीं जान पाते हैं। समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और भौतिक वस्तुओं की शक्ति का ह्रास, आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानने वाले महात्मा और जब अपना ध्यान लगाए व्यास जी तो पूरी दुनिया का भूत भविष्य वर्तमान देखने लगे। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यही ना भूत भविष्य वर्तमान, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। व्यास जी ने देखा कि आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक। आज से 30-40 साल पहले कोई जानता था कि बैल की इतनी दुर्दशा होगी? अगर किसी के यहाँ बछवा होता था तो सोहर गाया जाता था, बछवा को विधवा मानते थे। देखिए वो चाचा पुराने आदमी हैं, सब समझ रहे हैं। और आज की 20-30 साल पहले कुएं के जल को लोग शुद्ध मानते थे। कहाँ है कुआं, कहाँ है बछवा? तो व्यास जी ने देखा कि आगे समय बड़ा खतरनाक आएगा। मनुष्य
एकदम जानवर हो जाएगा, सब अभागे हो जाएंगे। दुर्भगांश जनान वेक्ष मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यदद्योहितमोगधृग। आने वाले समय में व्यास जी ने जोगा कि आदमी धर्म कर्म विहीन हो जाएगा। जिसे देखो सवेरे उठे, बढ़िया नाश्ता किए। सबसे पहला धर्म क्या है? सवेरे उठो तो सबसे पहले अपना हाथ देखना चाहिए। कोई देखता है? सबसे बड़ा नियम, सुबह उठो तो सबसे पहले अपना हाथ देखो और यही मंत्र याद कर लीजिए। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं, बेड टी। कुछ लोग जैसे सोए तैसे मोबाइल पर हाथ गया। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। हम भी धीरे धीरे, मोबाइल आप ज्यादा देखेंगे तो आपकी यादाश्त कमजोर हो जाएगी। यादाश्त बहुत तेजी से कमजोर होती है, आप भूल जाएंगे। आज यहाँ से पूजा पाठ करा करके गए, मोबाइल देखने लगे, हारमोनियम बजाना भूल गए। याद आया 2 बजे, कह रहे आज तो हारमोनियम नहीं। तब हमको एहसास हुआ मोबाइल बहुत खतरनाक है बच्चों। सरकार भी रोक लगाई है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे बिल्कुल मोबाइल न देखें। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े देखें, बड़े भी न देखें। सबसे पहले अपना हाथ देखना चाहिए। काराग्रे वशते लक्ष्मी। हाथ देखते समय यही मंत्र याद करें, श्लोक। काराग्रे वशते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्। करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्। हाथ देखने का श्लोक या उसके बाद पृथ्वी के ऊपर में जब पैर रखिए, समुद्रे वसने देवी परवस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। माता पृथ्वी के ऊपर मैं पैर रखते समय, हे माता पृथ्वी, समुद्र तुम्हारे गहने हैं, पहाड़ तुम्हारे गहने हैं, समुद्र तुम्हारे वस्त्र हैं। आप भगवान विष्णु की पत्नी हो, सारे संसार की माता हो। मैं आपके ऊपर में पैर रखने के लिए क्षमा मांगता हूं। इस नियम संयम वेद व्यास जी ने सोचा कि अभी मनुष्य की हाल है तो आगे तो आएगा कलयुग, और जब कलयुग आएगा तो आदमी आज जो हो रहा है, जो हम लोग मोबाइल देख रहे हैं, जो इधर उधर फालतू काम कर रहे हैं, जो ऊट पटांग बोल रहे हैं, जो इधर उधर बौरिया रहे हैं, ये वेद व्यास जी उसी समय देख रहे थे कि आदमी धर्म कर्म विहीन हो जाएगा। बस लोगों की क्या दिनचर्या हो गई है, सवेरे उठे, चाय पिए, नाश्ता किए, थोड़ी देर गए चौराहे पर गप किए, इधर उधर किए, उठे भैया। कोई लंबी लंबी फेंक रहा है, कोई हाय हाय कर रहे हैं। इसी में लोगों का जीवन बीत रहा है। जिसे देखो सब अपनी अपने, किसी शराबी आदमी से पूछो कि भैया मजा कहाँ है। कोई शराब पीने वाला हो और शराब पीने वाले से जाकर के पूछिए कि आनंद कहाँ है, तो एक शराबी कहने लगा कि लुत्फ मैं खाने में है,
शराबी आदमी से पूछेंगे तो कहेगा भैया सबसे ज्यादा मजा पीने में है, लुत्फमय खाने में है। और चुगलखोर से पूछिए मजा कहाँ है। कुछ लोग को चुगली करने में मजा था। जीवन में अगर विकास करना है तो कनफुकवा लोगों से सावधान रहे। कनफुकवा मतलब जो कान में फुसुर फुसुर करते हैं, अरे भैया फलाने तो का ऐसे फलाने हमका ऐसे काट रहे, देख ले अपने पटले मार दे। ऐसे कनफुकवा से सावधान रहिए। वही होते हैं चुगलखोर। भाई चुगलखोर का काम क्या है? चुगलखोर कहने लगा कि आग के लग जाने में है। फलाने तो का इसी कहत रहे, बोले आप भी कुछ कहेंगे भाई फलाने बहुत बेकार आदमी है, बड़े बेईमान आदमी है, हमको ऐसा कहे। फिर जाकर उनसे कहे भैया फलाने तो का इसी कहत रहे। दोनों तरफ से लाठी निकली, खोपड़ी फूट गई, फौजदारी हो गई। चुगलखोर को आनंद आ गया। चुगलखोर कहने लगा कि आग के लग जाने में है। व्यभिचारी कहने लगा व्यभिचार सा कुछ भी नहीं। नर्तकियां कहने लगी कि नाच दिखलाने में है। अपनी अपनी सब कहे, इस संसार में सब अपनी अपनी मस्ती में है। जो जो काम कर रहा है सबको उसी में आनंद आ रहा है। प्रेम पुजारी से कोई पूछे कि महाराज जी मजा कहाँ है, तो प्रेम पुजारी कहेंगे भैया माला जपने में मजा है। खूब माला जपते हैं, खूब भगवान का भजन करते हैं। ये दुइये काम बढ़िया इनका। एक माला जपते हैं, खूब भजन करते हैं, दूसरा भगवान का भोग राग बड़े प्रेम से बनाते हैं। तो जब ये स्थिति है तो ऐसे लोगों को धर्म का रास्ता कौन बतावे? तो मनुष्य धर्म के रास्ते पर चले, आचार विचार पर चले। भाई मनुष्य और जानवर में अंतर क्या है? वेद व्यास जी ने धर्म, मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मं हितेषाम् अधिकं विशिष्टम् धर्मेण हीना पशुभिः समानाः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार, हम भी भोजन करते हैं, जानवर भी भोजन करता है। हम भी सोते हैं, जानवर भी सोता है, बराबर हो गया। हमारा भी भोजन, जानवर भी भोजन ही करता है। हम भी सोते हैं, जानवर भी सोता है। घोड़ा खड़े खड़े सो लेता है। भय, हमें भी डर लगता है, जानवर को भी डर लगता है। अभी कोई बकरी उकरी आ जाए, इतने समझदार कोई बकरी आ जाए कहिए तो बकरी सावधान हो जाएगी जब कहेंगे हुर्र। कोई कुत्ता आ जाए कहिए दर, तो कुत्ता समझता है, वो सबकी अपनी भाषा है। छोटा सा पिल्ला है वो दौड़ते हुए आएगा। हमें भी डर लगता है, जानवर को भी डर लगता है। हम भी संतानोत्पत्ति करते हैं, जानवर भी संतानोत्पत्ति करते हैं। ये चार बातें मनुष्य में और पशुओं में समान रूप से पाई जाती हैं। बोले फिर मनुष्य में विशेष क्या है? बोले धर्मं हितेषाम् अधिकं विशिष्टं धर्मेण हीना
पशुभिः समाना धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जानवर को धर्म की जानकारी नहीं होती है, मनुष्य के पास में क्या है? धर्म। तो मनुष्य धर्म पूर्वक, आचार विचार पूर्वक, यम नियम संयम पूर्वक अपनी जिंदगी जिए। इसलिए वेद व्यास जी ने ऋग्वजो साम अथर्वाख्या वेदाश्चत्वारवोत्तरिताः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। पहले केवल एक वेद था, ऋग्वेद। वेदों के 4 भाग कर दिए। धर्म की जानकारी के लिए व्यास जी ने वेदों के 4 भाग किए। तो वेद हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद हो गए 4। और इन्होंने वेदों का विस्तार किया व्यास जी ने, इसलिए व्यास जी का एक नाम है वेद व्यास। वेदों का विस्तार किए। लेकिन सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, वेदों की भाषा इतनी कठिन, इतनी कठिन, सबसे टफ होता है वेद, सबसे टफ। अंग्रेजी उतनी कठिन नहीं है। थोड़ा प्रयास करेंगे तो 1 महीने में अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएंगे। What is your name? What is your father name? What is your brother name? What is your sister name? What is your village name? May I come in, sir? I am going, I am eating। अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएंगे, प्रयास करेंगे तो। हमको तो अंग्रेजी बोलना नहीं आता, लेकिन अगर कहीं अंग्रेजी लिखा रहता है तो पढ़ लेते हैं। सब आदत की बात होती है। जैसे कोई माताएं होती हैं का लिखना नहीं जानती हैं। बहुत सारी ऐसी माताएं देखें। हमारी माता जी खुद ही, हम पढ़ी नहीं माता जी हमारी, लेकिन मोबाइल बहुत बढ़िया चलाती है। स्कूल नहीं गई है, का लिखना नहीं आता है, लेकिन मोबाइल रुपया गिन लेती है। तो सब आदत की बात होती है। तो बहुत प्रयास करेंगे तो अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएंगे। संस्कृत भी सरल ही है। थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तो संस्कृत बोलना भी सीख जाएंगे। एक श्रृंगालः वनं गच्छति, वनं गच्छति, वो वनं गच्छति, अत्र गच्छति, तत्र गच्छति। एक श्रृंगालः वनं गच्छति, वनं गच्छति, वो वनं गच्छति। प्रयास करेंगे तो संस्कृत बोलना भी सीख जाएंगे। लेकिन वेद बहुत कठिन है। वेद सबको नहीं, और कदाचित बहुत प्रयास करने के बाद में लोग वेद बोलना सीख जाते हैं तो वेदों का अर्थ किसी को नहीं पता। 96 पंडित को वेद का अर्थ नहीं पता होगा। मंत्र बहुत बढ़िया बोलते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनो दीर्घसीमहिति पहिताञ्जदायुः सतमिन्नु शरदो अन्तिते पायत्रा नक्षत्राचरशन्तनो नाम धूरसिद्धोर्वद्धोर्वत्तं धोर्वत्तं जोष्मां धोर्वत्तं धोर्वचं वचं धोर्वावा
देवानामस्य वन्यतपक्कं सष्टितमं प्रपितमं दुष्टतमं देवहूतमं। मंत्र बहुत बढ़िया बोले पंडित जी। अब मान लो से कोई जजमान कहे पंडित जी इसका अर्थ बताइए। पंडित जी कहेंगे अर्थ बहुत कम लोगों को पता है। मंत्र बोलते सिंदूरी अपराध ध्वनि सोगरा सौवात प्रम्या जजमान अब सिंदूर छिड़के और कहिए इसका अर्थ बताइए, तो अर्थ बहुत कम लोग। वेदों की भाषा इतनी कठिन कि कोई वेद पढ़ना ही नहीं चाहता, और वेद पढ़ लिए तो वेद का अर्थ किसी को नहीं पता है। तो वेदों के आधार पर ही व्यास जी ने 17 पुराण, ये वेद शास्त्र पुराण सब हम मनुष्यों के धर्म कर्म के लिए बनाए गए। 17 पुराणों का निर्माण किया व्यास ने। वेदों के आधार पर ही पुराण, और इन 17 पुराणों में विष्णु पुराण सबसे बढ़िया। अगर कभी आपको टाइम मिले तो विष्णु पुराण 17 पुराणों में देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गणेश पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण। तो 17 पुराणों में विष्णु पुराण सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम है। और व्यास जी ने महाभारत लिखा। 17 पुराणों के बाद में महाभारत लिखा। महाभारत में 1 लाख मंत्र हैं। व्यक्ति को अपनी लाइफ में, जीवन में एक बार महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। अगर अपने हिंदू धर्म के बारे में, सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति के बारे में संपूर्ण रूप से जानना हो तो व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक बार महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत के बारे में कहा जाता है जिसने महाभारत पढ़ लिया उसने सब पढ़ लिया, और जिसने महाभारत ना पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा। महाभारत में 1 लाख मंत्र हैं। उसी महाभारत में ही व्यास जी ने एक मर्यादा का श्लोक लिखा है कि अपनी ही बहन बेटी हो उससे भी अकेले में बात नहीं करना चाहिए। आजकल ऐसा जमाना आ गया है कि सबके हाथ में मोबाइल है, बढ़िया फोटो खींच करके बढ़िया डीपी लगा करके फेसबुक पे लगा दिए तो तमाम लोग उसी में नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर, फिर वही बार बार देख रहे हैं कई कमेंट आ रहा है। ये ठीक बात नहीं। महाभारत लिखने के बावजूद भी लेकिन वेद व्यास के मन को संतोष नहीं। वेदों का विस्तार किए, 17 पुराण बनाए, महाभारत लिखे, लेकिन वेद व्यास के मन को संतोष नहीं। आत्मा के कोने से आवाज आ रही है, कहीं कोई कमी है, कहीं कोई कमी है। वेदों का विस्तार किए, शास्त्र बनाए, महाभारत बनाए, ना ही मनुष्य का कल्याण हुआ। धर्म कर्म के लिए, आचार विचार के लिए ना ही आदमी आचार विचार से रह रहा है और ना ही व्यास जी के मन को संतोष हुआ। एक बात बताएं, इसी दौरा की पावन धरती पर हमको गुरुदेव पंडित भवानी जी शास्त्री जी मिले थे। पहले हम आए थे दुर्गा पूजा में और यही हमारा ये श्लोक सुनकर के गुरु जी प्रभावित हुए थे। और इसी गांव के पंडित राम सहाय शास्त्री
रामोदय दादा को कथा सुनाए थे, हम छोटे थे तब गुरु जी से। उनके घर जाना, उनका घर ही नहीं पा रहे हैं, इधरे से आते हैं। इटौरा तो बहुत बड़ा गांव है, ये है फैजाबाद जिले का सबसे बड़ा गांव, या तो बनारस की गली या कोई इटौरा की गली। इसी गांव में बांके चाचा हैं, झब्बर दादा, पंडित राम, तो पंडित राम सहाय शास्त्री जी हमको गुरु जी से मिलाए थे। और गुरु जी जाते समय कहे थे कि एक कथा काली माई चौरा पे आपको सुनानी है। शुक्ला जी देखो कब होती है, हम भी छटपटा रहे हैं जल्दी से हो जाए। तो लगभग 24-25 साल हो गया मिश्रा जी, लेकिन आज भी हमारी आत्मा में संतोष नहीं है। कभी कभी कहते भी हैं, चिंता मत करिए, हम यही डरे रहते हैं कि हे भगवान, आज भी प्रेम पुजारी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ तक चले आए कथा करते करते, अगर कल कथा नहीं मिली तो क्या होगा, इसी में डरे रहते हैं। फिर भागवत में समर्पित हुए तो भागवत में ही समर्पित रह गए। फिर ऐसा नहीं वहां बिया कराए दे, फलाने के यहाँ मूड़न कराए दे, फलाने के यहाँ गजमंथन कराए दे, फलाने के यहाँ मटिमंगरा करा दे, फलाने के यहाँ रुद्राभिषेक करा दे, किसी का समय नहीं। भागवत तो भागवत। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से कर्म करो, और अंत समय जब प्राण तजो, रहे ध्यान तुम्हारे हाथों। यही भाव मेरे ठाकुर तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ठाकुर तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ठाकुर तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। ओ मेरे ठाकुर तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया सबसे। ये भाव है, नौकर रख ले सांवरे हमको तू दरबार। ये भाव होना चाहिए। व्यास जी के मन में संतोष नहीं है। आत्मा के कोने से आवाज आ रही है, कहीं कोई कमी है। एक बात कहें, कभी चाहे जितनी सुंदर कविता बनावे, चाहे जितनी सुंदर कविता बनावे कवि, लेकिन जब तक कवि को अपनी कविता पर संतोष नहीं होगा, उसकी कविता समाज में क्रांति नहीं पैदा कर पाएगी। मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूं, आप लोग बड़े प्रेम से बैठ करके कथा सुन रहे हैं। आपको कथा सुनने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका पता हमें पहले चल जाता है। हम जान लेते हैं आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल आनंद कम आ रहा था, हम जान रहे थे कि आनंद कम आ रहा है। साउंड वाले भाई साहब भी बड़े मरमंदी हैं, भी जान रहे थे, तुरंत व्यवस्था की सुबह।
बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अरे भाई हमें कथा कहने में आनंद नहीं आएगा तो आपको कथा सुनने में आनंद बिल्कुल नहीं आएगा। व्यास जी परेशान, क्या करूं क्या करूं। और उसी समय व्यास जी की कुटिया में बीड़ा बजाते हुए श्री नारद जी आए। अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहश्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिम् वीणापाणिः स्मयन्निव देवर्षिः प्राह विप्रर्षिम् वीणापाणिः स्मयन्निव वीणापाणिः स्मयन्निव। व्यास जी को देख करके, नारद जी को देख करके व्यास जी नारद ऋषि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। उनको आसन पर बैठाए। व्यास जी नारद जी को आसन पर बैठाए, पैर धुले और पैर धुल करके अपनी पूरी कुटिया में वह जल छिड़के। एक बात कहें, जब हमारे घर में साधु महात्मा आते हैं ना, साधु महात्मा चलता फिरता तीर्थ, भाई जितने कदम चलते हैं भगवान का नाम लेते हैं तो संतों की चरण रज का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है जिनके गृह पावन भये संत पधारे आए, वो गृहस्थ धन्य हो जाता है। जिसके घर में साधु महात्मा के पैर पड़ते हैं, पैर धुले, पूरी कुटिया में जल छिड़के, उसके बाद आकर के व्यास जी को जल जलपान कराने के बाद उन्हीं के पैर के पास, नारद जी के पैर के पास में व्यास जी बैठ गए। तब नारद जी ने पूछा, भाई सामान्य शिष्टाचार है कि जब कोई मिलता है कहते हैं भैया और हालचाल, बोले तो गाँव वाले कहते हैं और हालचाल ठीक है, चाहे हालचाल खराब हो जाए। लेकिन एक नियम बोले आओ, नारद जी ने व्यास जी से पूछा, पराशर्य महाभाग भवत क्वचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसैव वा। हे व्यास जी,
आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? क्या आपकी जिज्ञासा भली बात पूर्ण हो गई है? क्योंकि आपने जो महाभारत की रचना की है वह बड़ा ही अद्भुत है, धर्म आदि सभी पुरुषार्थ से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। आपने वेदों का विस्तार किया, आपने 17 पुराणों का निर्माण किया, फिर भी आप शोक कर रहे हैं, फिर भी आप दुखी हैं। क्या बात है? तब व्यास जी नारद जी का पैर पकड़ करके रोने लगे। अस्तेव में सर्वविदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते। व्यास जी रोने लगे। आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक है। मैंने वेदों का विस्तार किया, मैंने 17 पुराणों का निर्माण किया, मैंने महाभारत की रचना की, लेकिन वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। दिल कह रहा है कहीं कोई कमी है, इसका क्या कारण है? हे नारद जी आप बताइए, मैं आपसे इसका कारण पूछता हूँ। आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। आप कृपा करके बताइए, वेदों का विस्तार, 17 पुराणों का निर्माण और महाभारत की रचना करने के बावजूद भी न ही मेरे मन को संतोष हुआ और न ही दुनिया वालों का कल्याण हुआ। तब नारद जी ने कहा, आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया। बड़ी विद्वता पूर्ण आपने ग्रंथ लिखे, लेकिन आपके इस ग्रंथ में प्रेम, भगवान का जब तक चरित्र विशुद्ध रूप से गाया नहीं जाएगा, श्री राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा,
जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा, जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा। व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सजले, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। आकाश की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी, चातक त्रिगो को जब तक घन श्याम घन न होगा। न यद्वश्चेत्र पदम हरेर्यसो जगत् पवित्रम प्रगृणीत करिचित्, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निरमन्तु स्वेच्छया, न यत्र हंसा निरमन्तु स्वेच्छया। आप नारद जी ने कहा कि आप भागवत महापुराण बनाओ। नारद जी ने कहा व्यास जी से भागवत महापुराण बनाओ। व्यास जी बोले नहीं नहीं अब नहीं लिख पाएंगे। बोले क्यों? बोले बुढ़े हो गए, देखिए दाढ़ी ओढ़ी पक गई, अब उतनी ताकत नहीं है। नारद जी ने कहा देखिए जब भगवान की कृपा होती है और कोई योग्य गुरु मिलता है तो फिर उम्र मायने नहीं रखती है। फिर उम्र मायने नहीं रखती है। एक पंडित जी थे, अपना गांव में ऐसे पुरोहिती करते थे। गए कहीं बियाह में और दोबारा चारे में बैठे 65 साल के थे। अब कोई उसी में योग्य विद्वान आए थे, महंत जी डांट दिए, क्या बेवकूफ आदमी हो तुम, डांट दिए। उनके दिल को बात लग गई और उसी समय सब पंडिताई छोड़ करके चले गए उधर मैल कोटा और 10 साल पढ़े, व्याकरण न्याय पढ़ करके 75 साल की उम्र में बड़े भारी विद्वान बने। 10 साल बाद पढ़ कर गया, बोले निकल बाहर, कितना बड़ा विद्वान है। 65 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किए, 10 साल इतना पढ़े व्याकरण न्याय सिद्धांत मुक्तावली, लक्ष्य दांत कौंदी, लब्ध संदेह मुसेकर, प्रौढ़ मनोरमा, महाभाष्य पढ़ करके बड़े भारी विद्वान बने। शास्त्रार्थ की चुनौती दिए जो पंडित जी उनको डांटे थे दुआरे चारे पर। जब आए पैर छुए, बोले आप अगर डांटे ना होते तो हम विद्वान नहीं बनते। तो जब योग्य गुरु मिलता है तो उम्र मायने नहीं रखती है। हम 18 साल के थे तब हारमोनिया नहीं सीख पाए। 28 साल के जब हुए तो मिश्रा जी हाथ में कलावा बांध दी और लगन लगा करके सीखे, काफी आगे तक पहुंचे। बिलावल, कल्याण, खमार, काफी आशावारी भैरवी बजा रहे हैं और होगी जैसे और आगे बजाएंगे। तो जब योग्य गुरु मिलता है
तो उम्र मायने नहीं रखती है। गुरु की कृपा, कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु की कृपा भगवान की कृपा से भी बड़ी होती है। नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं इसका प्रमाण हूं मैं। और नारद जी वेद व्यास जी से अपनी जीवनी बताने लगे। अहम पौरातीत भवे भवम मुने दासास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। शुश्रूषणो ब्राह्मणशेर्विवीक्षितः। चापले भगे तांडे नृत क्रीडन वेदोवर्तने। अपने पूर्व जन्म की कहानी, अपने पूर्व जन्म की बात, अपने पूर्व जन्म की स्टोरी नारद जी बताने लगे कि हे वेद व्यास जी, पिछले जन्म में मैं एक दासी का बेटा था। मेरी माँ दासी थी, नौकरानी थी। बहुत गरीबी थी हमारे घर में, इतनी गरीबी, इतनी गरीबी, इतनी गरीबी, इतनी गरीबी। और मेरी माँ जो है ना, नारद जी बताते हैं व्यास जी से, मेरी माँ बहुत बड़े बड़े धनी लोगों के घर में जाती, अमीर लोगों के घर में जाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, चौका करती, बर्तन करती, और वो धनी लोग जो कुछ दे देते थे उसी से हमारे घर का गुजारा चलता था। बड़ी गरीबी थी, कभी कभी तो घर में 4-6 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, इतनी गरीबी। और उसी माता पिता की गरीबी में मैं अपनी माँ के गर्भ में आया, और मैं अभागा, इतना वेद व्यास, इतना अभागा। नारद जी अपनी कहानी बताने लगे, बड़े भावुक हो गए। इतना अभागा, इतना अभागा, इतना अभागा कि मेरे पैदा होने के 10-12 दिन बाद ही पिताजी खत्म हो गए। मेरी माँ बेचारी क्या करती, कहते ना गरीबी में आटा गिलाई, तो गरीबी उसी में पिताजी नहीं रहे। मेरी माँ घबरा गई और मुझे लेकर के पड़ोस के गांव में गई, और पड़ोस के गांव में कुछ गृहस्थ साधु महात्मा रहते थे। मेरी माँ रोने लगी, बाबा बहुत गरीब नारी हूँ, हालात की मारी हूँ, मैं हूँ, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, हमारे कोई नहीं बाबा, अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में आश्रय दे दो, सब काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, चौका करूंगी, बर्तन करूंगी, सब काम करूंगी बाबा, सब काम करूंगी।
बस वेतन नहीं चाहिए, 2 वक्त का भोजन दे देना। साधु महात्मा लोग बड़े दयालु थे और ऋषि लोग बड़े दयालु थे। बोले बेटी अंदर जाओ, अंदर ऋषि पत्नियां हैं। और ऋषि पत्नियों ने मेरी माता जी को बैठाया और खूब काम बता दिया। ऋषि पत्नियों ने देखो झाड़ू लगा देना, पोंछा लगा देना, चौका कर देना, बर्तन कर देना, गाय के लिए घास ले आना, मंदिर धो पोंछ देना और सानंद पूर्वक रहो। खूब काम बता दिया। मेरी माँ उन्हीं ऋषि पत्नियों की सेवा करने लगी और मैं धीरे 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 वहीं पर बड़ा होने लगा। 4 साल का जब मैं हो गया, धीरे धीरे एक बात की बात, बारिश का समय था, चतुर्मास करने के लिए कुछ बैरागी महात्मा लोग उन्हीं गृहस्थ संतों के यहाँ गए। उन बैरागी महात्मा को देख करके हमें बड़ा आनंद आया और मैं दिन भर उन्हीं के पीछे पीछे दौड़ता रहता था। और वो महात्मा लोग भी मुझे इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि अत्यंत प्रेम में उन संतों ने मेरा नाम रख दिया रामदास। बच्चा रामदास मेरी कौपिन ले आओ, बच्चा रामदास मेरा कमंडल ले आओ, बच्चा रामदास मेरी आचमनी ले आओ, बच्चा रामदास मेरा पंचपात्र ले आओ, बच्चा रामदास मेरा गमछा ले आओ। और मैं दिन भर उन्हीं संतों के पीछे टुन 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 दौड़ता रहता था। संत महात्मा लोग जब कथा कहते थे तो मैं बड़े प्रेम से 4 साल की अवस्था में आलती पालती मार करके उन शब्दों की कथा सुनता रहता था। साधु महात्माओं की कथा सुनते सुनते एक बात मेरे 4 साल की कम अवस्था में ही एक बात मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ गई कि ये संसार एक सपना है। इस संसार में कोई किसी का नहीं। मोहनी सा जग सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। कथा सुनते सुनते 4 महीना बीत गए। महात्मा लोग पे बहुत प्रेम करते थे, उनके प्रेम से मैं कथा सुनता था। वो साधु महात्मा लोग जब घंटे बजाते हुए काली काले शालिग्राम भगवान की सेवा करते तो मैं बड़े प्रेम से पूछता था कि बाबा ये क्या है। तो संत लोग बड़े प्रेम से कहते थे बच्चा रामदास ये भगवान है। मैं बड़ा खुश हो जाता और काले काले शालिग्राम भगवान को देख करके बाबा हम हो भगवान ले, 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 बाबा बाबा हो भगवान ले, 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 बाबा हो भगवान
संत महात्माओं की कथा सुनते 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 मेरे मन में भगवान की भक्ति का प्रबल वैराग्य चढ़ा। महात्मा लोगों के जाने का समय आ गया। 4 महीना बीत गए। साधु बाबा लोग जाने लगे। मैं रोने लगा, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी तिलक लगाऊंगा, मैं भी फोटा लगाऊंगा, मैं भी धोता धोती पहनूंगा, मैं भी महात्मा बनूंगा, मुझे अपना चेला बना लो बाबा, मैं भी आपका चेला बनूंगा, मैं भी साधु बाबा बनूंगा, मैं भी भगवान का भजन करूंगा। नारद जी अपने जीवनी बता रहे हैं, जब मैं महात्माओं से साधु बनने का आग्रह करने लगा, मेरी माँ ने जब सुना कि मेरा बेटा साधु बनना चाहता है, उन महात्माओं के पास में जाकर के माता जी रोने लगी, बाबा मेरे बेटे को साधु मत बनाना, मेरी आंखों का तारा है, मेरा दुलारा है, मुझ बुढ़िया का सहारा है, मेरे बेटे को साधु मत बनाना बाबा, आजकल बहुत बहकी बहकी बात करता है। महात्मा लोग बड़ी दुविधा में फंस गए। मैं कहता बाबा मैं साधु बनूंगा, और इधर मेरी माँ कहती बाबा मेरे बेटे को साधु मत बनाना। तब उन महात्माओं ने कहा, बच्चा रामदास, संसार के सबसे बड़े भगवान होते हैं माता पिता। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। वेदांत का पहला सूत्र है माता देवता। माता जी के बाद में पिताजी का नंबर आता है शास्त्र में। पितुर 10 गुणम माता, पिता से 10 गुना ज्यादा महत्व माँ। तो बच्चा रामदास, कोई आदमी 8 घंटे पूजा करे, हाँ 8 घंटे भगवान के मंदिर में बैठ करके खूब चंदन लगावे, तिलक फोटा लगावे, चंदन घिसे, माला जपे, खूब पूजा करे, और अपने माता पिता की सेवा न करे। खूब चंदन वंदन लगा करके माला जपे और अपने माता पिता की सेवा न करे, तो भगवान भी ऐसे आदमी का मुंह नहीं देखते हैं। बेवकूफ है, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता और मेरी झूठी पूजा कर रहा है। संसार के सबसे बड़े भगवान माता पिता होते हैं। माता जी पिताजी, तब गुरु जी का नंबर आता है आचार्य देवो भव। महात्माओं ने समझाया, बच्चा रामदास, पिता तो तुम्हारे हैं नहीं, अपनी माता को देवी मानो और माँ की सेवा करो। रामदास 4 साल के ही थे रामदास उस समय। बोले अपने माँ की सेवा करो, जब तक तुम्हारी माँ का शरीर है इसकी सेवा करो, और जब माँ का शरीर नहीं रहेगा तो तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा करना। चाहे किसी सुंदर सुशील कन्या के साथ में विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, और चाहे माला झोरी टांग करके बाबा बैरागी बन जाना, लेकिन जब तक माँ का शरीर है, माँ की सेवा करो। ऐसा समझा करके महात्मा लोग जाने लगे। नारद जी व्यास जी से अपनी आत्मकथा बता रहे हैं। जब बाबा लोग जाने लगे तो मैं बहुत जोर जोर से रोने लगा। बाबा 4 महीने तक खूब बढ़िया बढ़िया कथा सुनाए, इतनी सुंदर सुंदर बात सुनाए, और अब छोड़ करके जा रहे हो बाबा।
बस यही कह करके चले जा रहे हो कि माँ की सेवा करो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है बाबा, कुछ तो देते जाओ। कहते हैं ना, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। और बोलिए प्रेम से जय श्री कृष्ण। बोले कुछ तो देते जाओ बाबा, बस यही कह करके चले जा रहे हो कि माता पिता माँ की सेवा करना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो देते जाओ। तब संतों ने रामदास के कान में मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय
नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। शंखों में कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भाव से बोले जय श्री कृष्ण और प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। मंत्र दे करके नारद जी चले गए। नया नया मंत्र मिला था। जब नया नया मंत्र आदमी लेता है तो बड़ा उत्साह रहता है। जब गुरु जी के यहाँ पहले दिन गुरु मंत्र लेकर के आते हैं तो लोग कहते हैं ना, हे अब हलवाई का बनाया नहीं खाएंगे, समोसा वमोसा नहीं खाएंगे, हम गुरु मंत्र ले लिए हैं। एक जगह गए थे, भागवत करने बड़े सम्मानित आदमी थे, वो भागवत सुन रहे थे। उनके यहाँ 10-15 बूढ़ी बूढ़ी माताएं आए रही नात रिश्तेदारी की। सब एक एक कमरा में आपन आपन अलग अलग बैठ बैठी सब अलग अलग बैठ तरीके का एकदम परछाई से खाएंगे, हलवाई का बनाया नहीं खाएंगे, जजमान हमसे नया नया मंत्र मिला था। तीसरे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं मेरी माँ। जब देखो तब रामदास चिल्लाती रहती है, जब देखो तब रामदास चिल्लाती रहती है। मुझे माला नहीं जपने देती, मुझे भगवान का भजन नहीं करने देती। यद्यप अपने माँ के मरने, माता पिता के मरने के बारे में जो बेटा सोचता है, अपराध करता है, लेकिन मेरे अंदर में भगवान की भक्ति का ऐसा प्रबल वैराग्य था कि मैंने सोचा, हे भगवान मेरी माँ मर जाती तो ठीक था। एकात्मजा में जननी योसे मूढ़ा जगिंगरी, एकात्मजा में जननी योसे मूढ़ा जगिंगरी, मय्यात्मजे अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम्। मय्यात्मजे अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम्। मेरी माँ
केवल मुझे जानती थी, दुनियादारी नहीं जानती थी। संयोग की बात, आज मैंने सोचा कोई जरूरी है कि जो सोचा जाए हो ही जाए। अरे सोच रहे थे कि हे भगवान ऐसे जाने लगे कहीं 1 करोड़ रुपया के पूरी बह गई है, लेकिन कहाँ ऐसा हो। आदमी बहुत कुछ सोचता है। भगवान की भक्ति के प्रभाव मैंने सोचा बुढ़िया मर जाती तो ठीक था, और संयोग से उसी दिन सवेरे सवेरे 4 बजे मेरी माँ गई गाय के घर में दूध निकालने के लिए, और उसके घर में बैठा था सांप, और सांप ने काट लिया मेरी माँ को। मेरी माँ मर गई। गदा मेरे गदा के हाथ दुहते निष्गापति सर्पो दशपतस्पृष्टः कृपया कालवोदिता। सांप ने काटा, मेरी माँ मर गई। एक ऋषि कुमार ने आकर के बताया, रामदास तुम्हारी माँ को सांप ने काट लिया, तुम्हारी माँ मर गई। मैं 4 साल का था, भागते हुए गया गाय के घर में। मैंने देखा कि माँ मरी हुई है और मुंह से सफेद सफेद झाग निकल रहा है। अपनी माँ की ये दशा देख करके मैं बड़े जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान मेरी माँ मर गई, हे भगवान मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई। मुझे दुलार करेगा कौन, मुझे प्यार करेगा कौन, मुझे स्नेह करेगा कौन, मुझे रामदास रामदास का करके बुलाएगा। माँ की स्नेह की याद आई तो मैं बड़े जोर जोर से रोने लगा। लेकिन जैसे ही महात्माओं का मंत्र ध्यान में आया तो बाईं आंख से गर्म आंसू निकले कि जिस माँ की वजह से इस दुनिया में आए मेरी माँ मर गई, अब मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन महात्माओं का दिया हुआ मंत्र याद आया, चलो अच्छा हुआ, अब तो कोई भगवान का भजन करने से नहीं रोकेगा। ये ख्याल आते ही ठंडे आंसू निकले, बाईं आंख से गर्म आंसू निकले दुख के, और दाईं आंख से निकले ठंडे आंसू। माँ का क्रियाकर्म हो जाने के पश्चात मैंने वो गांव छोड़ दिया और चलते 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 मैं चलता रहा उत्तर दिशा की ओर, और चलते 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 मैं पहुंच गया बद्री नारायण धाम। और बद्री नारायण धाम की एक गुफा में उन्हें साधु महात्मा का दिया हुआ मंत्र मैं जपने लगा। मंत्र जपते जपते नमो भूते वासुदेवाय, 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 नमो भूते वासुदेवाय। मंत्र जपते 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 मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। 1 मिनट के लिए भगवान की झांकी दिखाई पड़ी, मैं बड़े जोर जोर से तड़पने लगा, मेरे भगवान कहाँ चले गए। झांकी आई और अंतर ध्यान हो गई, मैं बड़े जोर जोर से रोने लगा, मेरे भगवान कहाँ चले गए। आकाशवाणी हो गई, बच्चा रामदास इस जन्म के तुम्हारे कर्म शेष है, इसलिए इस जन्म में दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में तुम्हें दर्शन होगा। और आकाशवाणी की बात को मान करके मैं भगवान का मंत्र जपता रहा, और वही जो झांकी मुझे दिखाई पड़ी थी। भाई भगवान तो बड़े सुंदर है ना। भगवान के बारे में भक्त लोग कहते हैं, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर।
भाव से बोले जैसे थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो और प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। बोलो बोलो बच्चों जय श्री कृष्ण। मैं भगवान का वही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपता रहा। कल्पान्तइदमादाय सयाने भस्युदं वदः ससैसोरनो प्राणं विवसे अन्तरहं विभो ससैसोरनो प्राणं विवसे अन्तरहं
विभो ससैसोरन प्राणं विवसे अंतरहं विभो। मैं अपनी मृत्यु का इंतजार सृष्टि के लय का समय आया, जब पूरी सृष्टि का लय होने लगा तो मैं भी उन्हीं परब्रह्म परमात्मा के उदर में चला गया। धरती आकाश पाताल सब प्रलय के समय में भगवान के उदर में चले जाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के उदय में चला गया, मैं भी चला गया। बहुत दिनों तक वो भगवान सोए रहे और उन्हीं भगवान का नाम है नारायण। नारायण प्रभु जगे, नारायण के नाभि से निकला कमल, कमल के ऊपर में प्रकट हुए ब्रह्मा और उन्हीं ब्रह्मा का मानस पुत्र होकर के मैं प्रकट हुआ हूँ। देखो व्यास पूर्व जन्म के दासी का बेटा, नौकरानी का बेटा, आज तुम्हारे सामने देव ऋषि नारद बन के खड़ा है। मेरे हाथ में भगवान की देवी बीना है। देवदत्त वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। तो श्री नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें ये कहानी इसलिए बता रहा था व्यास कि जब एक दासी का बेटा गुरु मंत्र जप करके देव ऋषि नारद बन सकता है तो तुम वृद्धावस्था में भागवत क्यों नहीं बनाओगे। और श्री नारद जी ने व्यास जी के कान में 4 श्लोक दिए भागवत के, जिसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। अहम मेवा समेवाग्रे। और बोले 4 श्लोकों की व्याख्या करो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, दुनिया का कल्याण होगा। जब तक धरती चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक धरती आकाश रहेगा, जब तक गंगा जमुना की धार रहेगी, तुम्हारी यह कथा बड़े बड़े विद्वानों के मुख पर गाई जाएगी। और वो 4 श्लोक देकर के श्री नारद जी चले गए। अहो देवर्षि धन्योऽयं यद्कीर्तिस्सार्गधन्वनः गायमाद्यनिदं तत्र्या रमत्या यतुरं जगत। श्री नारद जी चले गए। सूत जी सनकादि ऋषियों को बताते हैं कि वेद व्यास जी धन्य है देवर्षि नारद, जो इस तरीके से टहल टहल करके संसार का कल्याण करते रहते हैं। नारद जी के जाने के बाद ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। सम्या प्राप्त इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्या प्राश नाम की कुटिया में वेद व्यास जी ने आचमन किया, अपने मन को समाहित किए और इन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या करके विशाल भागवत महापुराण को बनाया। 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों की विशाल संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण को वेद व्यास जी ने नारद जी की प्रेरणा से लिखा। अब भागवत महापुराण लिखने के बाद में व्यास जी सोचने लगे कि इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। भागवत प्रेम का ग्रंथ है और प्रेम का प्रचार कोई बैरागी ही कर सकता है, कोई भोगी नहीं।
मैं अपने भागवत किसे दूं? देखिए व्यास जी के 4 चेला हैं, चारों बड़े होनहार हैं। एक चेला का नाम है पैल। व्यास जी ने सोचा मैं पैल को अपने भागवत दूंगा, फिर कहे नहीं नहीं, पैल विद्वान तो बहुत है लेकिन बड़ा क्रोधी है। भागवत के वक्ता को, भागवत के प्रवक्ता को क्रोधी नहीं होना चाहिए। जो गुस्सा आवे जिसको, ऐसा गुस्से वाला क्रोधी व्यास ठीक नहीं होता। एक पंडित जी गए थे कथा कहने, तो भैया जनता जनार्दन है, ये जनता जो बैठी है ये क्या जनता क्या कहते हैं? बोले देव तुल्य जनता, जनता जनार्दन। जिस समय कथा होती है और भक्त सुनते हैं, चलो सुना, सुनने के लिए आ नहीं पाए, केवल सोचते हैं कि चलो। पांडे परिवार में श्रीमती आशा देवी जी के यहाँ भागवत की कथा हो रही है, चलो सुन आवें। ऐसा सोचने मात्र से ही भगवान भगवान उस भक्त के हृदय में आकर के प्रकट हो जाते हैं। तो जनता जनार्दन, जनता गोजरी का है, बड़े प्रेम से उसका उत्तर दे दिए, समझा दिए। एक पंडित जी गए थे कथा करने, तो कोई जनता नीचे से कही कि पंडित जी बड़े लालची। कोई बोल दिया बड़े लालची है। भाई पंडिताई का काम ऐसा ही है, कोई जजमान दक्षिणा चढ़ा दिया, 10-20 सुपारी चढ़ी है, लौंग इलायची चढ़ी है, पान का पत्ता चढ़ा है, तो पंडित बेचारे का कर्म है वो दक्षिणा हटाओ, लौंग सुपारी सब हटाओ, तो देखने में लगवे करता है लालची है। पंडित क्या करें, सभी के बिन करके अलग अलग रखते हैं। भाई पूजा पाठ का कर्म है, जजमान साड़ी ले आवे, जजमान गमछा ले आवे, जजमान दक्षिणा चढ़ावे, जजमान हमारे लिए बेल का शरबत ले आवे। अरे इतनी सेवा, इतनी सेवा, अरे पुजारी जूस पी रहे हैं मौसमी, इतनी सेवा हो रही है पांडे परिवार। भैया कोई गिलास जूस लिया, कहे एक प्रेम पुजारी, हम कहे प्रेम पुजारी जूस न पिया हो, बड़े खतरनाक है, माल ताकत ज्यादा है, मार देगा। तो कोई जनता कह दी पंडित जी बड़े लालची हैं। हे भगवान, पंडित जी को इतना गुस्सा आ गया, आगे माई गद्दी सब लगी रही, यहीं से उछड़े और सीधे चले गए नीचे, कॉलर पकड़ लिए उस आदमी का। बोले बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको? तो इतना क्रोधी व्यास भी ठीक नहीं है। भागवत का वक्ता जो शांत दिमाग का हो, भागवत का वक्ता कैसा हो? बोले कामी ना हो, क्रोधी ना हो, लोभी ना हो, बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र जंत्र करने वाला ना हो, बहुत ज्यादा राजनीति की बातें करने वाला ना हो, चटकना मटकना, गाना बजाना, झूमना, ये सब वक्ता के दोष हैं। बहुत पंडित होते हैं ना, कथा ज्यादा उनका मुंह नहीं बोलता है, ये सब वक्ता के दोष। सिर हिलाना, गाना बजाना, झूमना,
मिश्रा जी हमें क्यों अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया है, संगीत भी दे देते हैं और इनका जो है शरीर और मुंह बहुत हिसाब से बोलता है। व्यास जी ने सोचा पहल विद्वान तो है लेकिन बड़ा क्रोधी है, फिर सोचे जैमिनी को भागवत दूं। हाँ जैमिनी मेरा शिष्य है, बड़ा होनहार है। जब मैं महाभारत दिख रहा था तो मेरे अंदर में ही कमी निकल रहा था जैमिनी। फिर सोचे जैमिनी विद्वान तो है लेकिन चरित्र का कच्चा है। देखिए भागवत के लिए व्याकरण तो जरूरी है ही, भागवत की कथा के लिए व्याकरण बहुत जरूरी है। आजकल जमाना बदल गया, अब तो 90% पंडितों को जो है राम का रूप नहीं याद है, वो भी भागवत की कथा कर रहे हैं। क्या क्यों रहे हैं ये जनता हो, फलाने पंडित ने कहा था नहीं बुला लिया, ढेकाने पंडित कहा था नहीं बुला लिया। लेकिन भागवत के लिए व्याकरण तो बहुत जरूरी है। भागवत का अधिकारी कौन? जिसने आयुर आयुर ऋग एवं लेयोज हैवरत लण यमगणनम झवै गणदस जब गणदस खप चटक चटतो कपै सक्सर हल पढ़ा हो। जिसने सोदस मोड़ छष्टाम ध्यान बस एक ध्यान बस वो सुख जिसने पढ़ा हो। तिक्तस्था पेपस्मास्ता साधान धा मेड वाई महिंद जिसने पढ़ा हो वो भागवत का अधिकारी है। लेकिन चलो ठीक है, भागवत में थोड़ा बड़े नियम है, कौन से शब्द कहां से पढ़े जाएं। अको विसर्जनीयानाम घंटा इचु यसानाम तालो लितुलशानाम दंता बितुरशानाम नोदायम नरनानाम नासिका च जिसने पढ़ा हो। लेकिन ठीक है व्याकरण थोड़ा कमजोर है चलेगा, लेकिन आचरण बहुत जरूरी है। कहा गया है धन गया कुछ ना गया, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, मानव अपने चरित्र से गया तो पथ पर ही लुट जाता है। मानव अपने चरित्र से गया तो पथ पर ही लुट जाता है। व्यास जी ने सोचा जैमिनी विद्वान तो है लेकिन चरित्र का कमजोर है। तब व्यास जी के अंदर से आवाज आई अधिकारी तो है कौन? मेरा अपना बेटा सुखदेव। फिर सोचने लगे सुखदेव आएगा ही नहीं, वो तो निर्गुण समाधि में बैठा हुआ है। व्यास जी ने भागवत के श्लोक लिख करके अपने छोटे छोटे शिष्यों को दिया और छोटे छोटे शिष्यों ने जा करके भगवान की सुंदरता के श्लोक गाए और भगवान की सुंदरता के श्लोक सुन करके सुखदेव दौड़ते हुए आए, अपने पिता वेद व्यास के चरणों में लौट गए। पिताजी मुझे भागवत कथा सुनाओ, मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। वेद व्यास जी बड़े खुश हो गए, मेरा बेटा आ गया। और वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि को वेदांत पढ़ने के लिए राजा जनक के यहाँ भेजा और राजा जनक के यहाँ से जब सुखदेव वेदांत पढ़ करके आए तब वेद व्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाया और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ करके सुखदेव निर्गुण समाधि में चले गए। और इधर धरती के सम्राट राजा परीक्षित को जब एक ब्राह्मण के बालक ने श्राप दे दिया कि जाओ 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, बड़े बड़े साधु महात्मा ये निर्णय नहीं कर पाए कि राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे होगी। यही सुखदेव आए और इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई। इस 7 दिन में ही राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया ए जी ये परीक्षित कौन है? तब प्रश्न किया है सौनकादि ऋषियों ने
परीक्षितो दराजऋषेर जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वच्चे कृष्ण कथोदयम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वच्चे कृष्ण कथोदयम्। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, परीक्षित कौन है? तब श्री सूत जी बताते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, परीक्षित पांडव खानदान के हैं। यदा प्रीते कौरव सृंजयानां वीरस्वतो वीरगतिगतेषु भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। बोलो बोलो बच्चों, जय श्री कृष्ण। वाह, अरे वाह, पिटौरा का नाम रोशन कर दिए। शौनकादि ऋषियों ने जब प्रश्न किया परीक्षित कौन है, तब सूत जी बताते हैं परीक्षित के बारे में कि हे ऋषियों, परीक्षित कौरव और पांडव खानदान के हैं। महाभारत के युद्ध में भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई और दुर्योधन हाय हाय करके जब करा रहा है, उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया और दुर्योधन की ये दशा देख करके बड़ा दुखी हुआ। हे युवराज दुर्योधन, मैंने आपको जब भी देखा एक सिंह की तरह दहाड़ते हुए ललकारते हुए देखा। महाभारत के युद्ध में किसी भी परिस्थिति में पीछे ना हटने वाला दुर्योधन देखा।
और मेरी ही आंखों के सामने आप हाय हाय करके कराह रहे हो तो बड़ा कष्ट है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। दुर्योधन ने कहा मित्र, न मुझे इस पीड़ा का दुख है, न ही मुझे हारने का दुख है, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कर्म वीर को फर्क न पड़ता तनिक जीत या हार का। कर्म वीर को फर्क न पड़ता तनिक जीत या हार का। गिर कर उठना उठ कर गिरना यह क्रम है संसार का। नहीं मुझे मरने का गम है, ना ही मुझे पीड़ा का गम है, ना ही मुझे हारने का गम है। हाँ एक चिंता है, हम 100 भाई थे, हम सब मारे गए और वो 5 भाई थे, उनका एक भी नहीं मरा। अगर 5 में एक भी मर जाए तो मैं बड़ी शांति के साथ में मरूंगा। अश्वत्थामा ने कहा आप एक भी बात करते हो, मैं 5 पांडवों का सिर काट करके तुम्हारे सामने ले आऊंगा। थोड़ी देर तक आप अपने धैर्य धारण करके रहो। और ऐसी प्रतिज्ञा करके गुरुपुत्र अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने के लिए निकला। इधर अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने के लिए निकला। महाभारत की कथा है। काकउलूठिका न्याय से रात्रि में सोते समय दुर्योधन ने मारने का फैसला किया और इसी दिन उसे शंकर जी का वरदान भी है कि आज के दिन अश्वत्थामा को कोई नहीं जीत पाएगा। लेकिन सूत जी कहते हैं हे सौनकादि ऋषियों, जिसकी रक्षा भगवान करे उसका कोई बाल बांका कर पाएगा। जाको राखो साया मार सके ना कोई। जाको राखो साया मार सके ना कोई। कर सके जो जग बैरी हो। कर सके जो जग बैरी हो। मार सके जिसकी रक्षा भगवान करे उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बाबा होगा उसका, बाबा होगा उसका, किसका रक्षक गया लिखा। मारने वाला है भगवान,
भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण।